बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की तरफ आ जाते हैं कि अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले तो हम सबको बख्श दे कि हमारे पास दुआ के सिवा कोई और हथियार नहीं, और बेशक तू जो चाहे कर सकता है। रब्बे शरहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। मेरे प्यारे हाज़रीन, मेरे सीनियर्स, मेरे व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आपको मुबारकबाद इस बात की कि इलेक्शन का मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ और अब नताइज का सिलसिला जारी है। इक्का दुक्का कुछ अमवात भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, बैलेट बॉक्स भी उठा कर ले गए हैं। लेकिन ये तो हमारा कस्टम है, ये हमारी तरबियत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल बहरहाल अच्छा हुआ। अब नताइज से आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूँगा। लेकिन मैंने चाहा कि मैं आज के दिन भी आपको याद रखूं और आपके साथ मिलके ये दुआ करूं कि इन इलेक्शन के नताइज के सिलसिले में जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए और जो कुछ मैं अपने पिछले नशिस्त में या गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका था कि जो भी आता है वो शीशे के घरों में रहने वाला होता है। अब उन्हें चाहिए कि वो गरीबों की बस्ती का रुख करें, कि वो बहुत प्यारे, बहुत सादा लो इंसान होते हैं, बहुत मोहब्बतें निछावर करते हैं, आप लोगों के लिए गलियों में नारे लगाते हैं, झंडे उठाते हैं, झगड़ते भी हैं। अब अपने अपने हलके की आवाम को मायूस ना कीजिएगा, उनके दिल ना तोड़िएगा कि दिल अल्लाह का घर है। जिसने उनके दिल को तोड़ा तो समझे कि अल्लाह का घर तोड़ा और उसके जवाब दे क़यामत के दिन आप लोगों ने होना है। सबसे पहले मसाइल के नालियाँ भी बर्दाश्त हो जाती हैं, बारिशें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, पानी भी घरों में आ जाता है, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये भी नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन इससे पहले आने वाली हुकूमत बजाय इसके कि 100 दिन का, 90 दिन का, 3 महीने का कोई प्रोग्राम दे, उस प्रोग्राम देने से पहले ही आवाम के लिए रिलीफ का इक़दाम करे। आटे में, दालों में, चीनी में, गैस में, बिजली में, आटे में, पेट्रोल में, कि जिससे वो इन्हें फौरी रिलीफ मिल सके। ये तो आपके एक ऐलान की देर होगी। पिछली हुकूमतों की तरह की जब इक़्तिदार में आती हैं, वादे बहुत करके आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे।
आपके घरों को जो है ना पेरिस बना देंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को एक बैन अल-अक़वामी शहरों में शुमार कर देंगे। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें ख़जाना खाली मिला। तो ये स्टडी अगर आप इलेक्शन लड़ने से पहले कर देते तो बेहतर था कि इलेक्शन न लड़ते। और इलेक्शन के नतीजे में अब आप जीत गए हैं तो ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए कि अब तो ख़जाने खाली हैं, जो हमें विरासत में मिला, हमारे प्रोग्राम तो ये थे, लेकिन अब हम मजबूर हैं कि 10 रुपये और पेट्रोल पे बढ़ाने हैं, गैस पे बढ़ाने हैं, बिजली पे बढ़ाने हैं, दालों चीनी पे बढ़ाने हैं, और इस तरह कह के आप अपनी जान छुड़ा लें कि घबराना मत, तो गरीब तो मर जाएगा। उसके पास घबराने के अलावा और क्या एहसास है उसका? वो बच्चों को देख के रोता है, वो आंसू उसके एहसास हैं। वो बच्चों को देखकर दुखी हो जाता है, दुख उसका एहसास है। अब आप क्या देते हैं, ये आप पे मुनहसर है। अल्लाह पाक को आपने जवाबदेह होना है, और पिछली हुकूमतों के बरअक्स सियासी तनाव पैदा नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। जीतने के बाद आपने सबका शुक्रिया अदा करना है, रब का शुक्र भी अदा करना है, फिर अपने पाकिस्तानियों का शुक्र अदा करना है कि उन्होंने आपको मसनद इक़्तिदार पे बिठाया। मुझे उम्मीद है कि मुक़्तदिर हज़रात में से जो भी अगर मेरी आवाज़ सुन ले तो मुझे उम्मीद है कि गौर करेंगे। आपकी पहली तरजीह यही होनी चाहिए, अपने घरों से निकले गरीबों की बस्तियों में जाएं बस, ताकि आपको गरीब होना पता चले कि गरीब कैसे होते हैं और फिर वो कितनी आपकी खिदमत करते हैं। इसके बाद आज मैं अपनी बहनों के लिए 2 ख़ास नुस्खे लाया हूँ, लेकिन और कल बहनों के लिए भी बालों के नुस्खे हैं, और मेरे मेल नाजरीन उनके लिए भी, उनकी गंज का मसला, बालों का मसला या दीगर है, उस पर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा आपको जो है वो नुस्खा और आसान सहल दूंगा, और फिर नताइज आप देखिएगा कितनी जल्दी आपको मिलता है। लेकिन शर्त नहीं है, गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें और पूरा सुने, ताकि आपको कम हक हो उसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बालों को शाइन करने के लिए। ख़वातीन अक्सर अपने बालों को मुख्तलिफ़ शैम्पू से धोती हैं, बाल बदनुमा हो जाते हैं, तो उनको शाइनी करने के लिए पान, आपने सुने होंगे, पान के 3-4 पत्ते वो ले लें, और उसको ग्राइंडर में नहीं, किसी सिल के ऊपर या किसी हवन दस्ते में उसको कूट के उसका ऐसा कर देंगे रस निकलने लगे। उसमें आपने कस्टाइल 1 से 1.5 चमचा, कलौंजी का तेल 1 से 1.5 चमचा, लौंग का तेल 1 से 1.5 चमचा, ये 3 तेल हैं। अब आप ये तीनों तेल उसमें डाल दें और फिर उंगलियों से
इस तरीके से करके उसको निचोड़ते भी रहें तेल के साथ, फिर ऐसे करते रहें, फिर तेल के साथ निचोड़ते रहें। जब वो मिक्स हो जाएं तो आपने क्या करना है कि किसी शैम्पू से अपने सर को पहले वॉश कर दें। जो भी गंध है, गुबार है, मैल कुचैल है, वो सब निकल जाए। उसके बाद आप बालों में वो पेस्ट जो आपने बनाया था उसको अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद शावर कैप होती है वो ना मिले तो किसी शॉपिंग बैग से अपने सर को पूरे बाल करके और आप उसे रात भर बांधे रहें। सुबह उठकर आपने उन बालों को अच्छे शैम्पू से धो लें और फिर आप जब सुबह उठेंगे तो अपने बालों को हैरत अंगेज तौर पर बहुत अमेजिंग महसूस करेंगे। न सिर्फ ये कि अमेजिंग महसूस करेंगे बल्कि बाल स्ट्रांग भी होंगे और बहुत जल्द बाल आपके लंबे होंगे। ये बज़ाहिर मैंने लेडीज़ का नुस्खा बताया, लेकिन वो हजरात जो चाहते हैं कि उनकी बेगमात के बाल बड़े हों, शाइनी हों, चमकदार हों, तो उनके लिए भी नुस्खा है। तो क्या होगा कि बाल आपके मजबूत होंगे, बहुत जल्दी बाल बढ़ेंगे, इमेजिंग होंगे। इंशाल्लाह लोग पूछेंगे आपसे। एक हफ्ते तक इसको लगातार इस्तेमाल करें। मैं झूठ नहीं बोलता, सिर्फ एक हफ्ता। उसके बाद आप जब चाहें हफ्ते में एक मरतबा, 2 मरतबा अपने सर को धो लें। इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा, आज के इलेक्शन की तरह। दूसरा नुस्खा भी मेरी बहनों के लिए है कि शैम्पू हम इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं, तो आज मैं आपको बहुत सहल नुस्खा बता रहा हूँ शैम्पू का। कितनी ही कीमती शैम्पू से धो लें, लेकिन बाल जो है रफ्ता रफ्ता अपनी शक्ल शबाहत को बदनुमा कर देते हैं। ऐसे में जो है ना, मेरे इस दिए हुए नुस्खे को घर में आजमाएं। तजर्बे से साबित है कि घर में बने हुए शैम्पू के इस्तेमाल से बाल घने, रेशमी, चमकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अज्जा नोट कर लें, बहुत आसान है। 200 ग्राम रीठे ले लें, 200 ग्राम रीठे, 100 ग्राम सिकाकाई, 100 ग्राम आंवला, चंद मेथी के दाने, इनको पीस लें खूब अच्छी तरीके से, और फिर इसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपको क्या दे दिया है। तो मैं अपने भाइयों के साथ साथ, अपने नाज़रीन के साथ साथ अपनी बहनों से भी यही गुजारिश करूँगा
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। और कल मैं आइंदा जो मैंने सोचा है कि मैं नुस्खे ऐसे दूं कि जो हमारी बहनों के लिए भी हों और भाइयों के लिए भी हों। और अगर कोई आपके मसाइल हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका शाफ़ी इलाज आपको बताऊंगा। तो आज बस इतना ही। आप इलेक्शन को एंजॉय करें, आज मैं भी करूंगा। कल इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। आप लोग मुझे देखेंगे, मैं आप लोगों को देखूंगा। इस तरह ये बैठक जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आए उसमें खौफ खुदा हो, गरीबों का एहसास हो, मुल्क की सरबलंदी के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला हो। पूरी दुनिया में शम्स व कमर की तरह पाकिस्तान को नुमाया करें, इसकी इज्जत बनाएं और मिसाली वतन बनाएं। और उसके साथ बहरहाल हमारी सबकी जान व मालो, इज़्ज़त व आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा। जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ ख़ज़ाने गैब से अता फरमा दे। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला व आजला बाबरकत तूल उम्र अता फरमा। जहाँ जहाँ तेरी मखलूक तेरी मदद की तालिब है उनकी मदद फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान बच्चे, बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग, जवान शहीद हो रहे हैं, उनको फ़तह नसीब अता फरमा। और बैतुल मुक़द्दस को एक मर्तबा फिर आज़ाद फरमा। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।